हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक इजी आरसी आ जाए आपको एग्ज़ाम में या फिर मॉक में, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो हाउ वुड आई सॉल्व दैट, मैं उसको कैसे सॉल्व करता। तो मैंने एक मॉक ऐसे ही खोला था रैंडमली और उसमें ट्राई की है एक आरसी सॉल्व करने की, और जो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है थॉट प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं ये बता दूंगा कि अगर एक ये इंग्लिश का मॉक होता, ठीक है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए था और कैसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखो, पढ़ाई के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एनालिसिस करना और प्रैक्टिस करना। तो टेक्स्टबुक.com आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट लाया है। तो जैसे यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज़ में आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी ऐप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ये स्क्रीनशॉट है। जैसे IBPS PO के कुछ फ्री टेस्ट हैं, आप ये फ्री टेस्ट भी एक बार लगा के देख सकते हैं, जिससे आपको इनकी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस भी पता चल जाए। और ये कुछ बैंकिंग टेस्ट सीरीज़ में आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको सारे टेस्ट सीरीज़ चाहिए एक साथ, तो उसके लिए 299 में 320 प्लस एग्ज़ाम, जैसे SSC, टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे और भी डिफेंस, जो भी सारे बैंक के अलावा भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की भी एक साथ आपको मिल सकती है। तो ये सिर्फ आपको मिल सकता है 299 में। अगर आपको 299 भी नहीं देने तो RSIP10 कोड यूज़ करके आप 30 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। और अगर 2 साल का आप लेंगे तो 40 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा RSIP10 लगा के। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो लेट्स गो एंड सी हाउ आई वुड सॉल्व दिस आरसी एंड हाउ आई वुड थिंक, हाउ माई थॉट प्रोसेस वर्क। तो अब मैं बताता हूँ कि ये टेस्ट मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगर होता तो मतलब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बट बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन मैं पहले करूँगा, कौन से बाद में, और कैसे, मतलब हाउ वुड आई गो आफ्टर इफ़ आई सिट इन दिस एग्ज़ाम, राइट। सो ये SBI क्लर्क का फुल एंड टेस्ट है। लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट की, वहाँ पे भी आपको एक ऐसा ही विंडो आएगा, उसमें आपको लैंग्वेज और ये डेक्लरेशन सिलेक्ट करनी है, राइट। सो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी है कि जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना उनको पहले ही करो। ये क्वेश्चन है, ये मैंने कर देना है, कुछ भी मैं अभी कर दूंगा और इसको ऐसे ऐसे करके मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये बहुत जल्दी जल्दी करूँगा मैं सवाल, और ये भी कर दूँगा। ये भी बहुत इजी सवाल है। अगर इंग्लिश में तो देखो, जो जो सामने आ रहा है बस आप करते जाओ, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा। इंग्लिश में ट्रिक ये है कि आप पहले सारे ग्रामर वाले क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ये सब हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई टाइम ही नहीं लगना। इसको स्किप करो, यहाँ पे मार्क करो, राइट, यहाँ मार्क करके आगे निकलो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे वापस आना है, ठीक है। अब ये है, ये पैरा जंबल है, ये और ज़्यादा दिक्कत है। इसको भी मार्क करो और आगे निकलो, 29 तक है, ठीक है। तो अब ये 30वां क्वेश्चन करके अब फिर आप आ जाओ यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है 1 सेकंड के लिए पैरा जंबल को देख लो, अगर पैरा जंबल ठीक लग रहा है आपको, जैसे ये पैरा जंबल है, अगर ये ठीक लग रहा है, ठीक है, तो आप पहले ये कर दो। जैसे यहाँ पे काफ़ी ये बड़ा है, बट अगर बड़ा है तो इसको अभी स्किप करो और सबसे पहले जाके ये करो। अब अगर आप ये करोगे, ठीक है, with remote working becoming a norm, the insurance industry is likely to see a spurt in, तो ये काफ़ी मतलब जल्दी हो जाएगा आपका, राइट। जैसे सेगमेंट है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट, कोई एक ये फ्रेगमेंट आएगा इसका, ठीक है। कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटिंग होता है अपोज करना, तो एंटोनिम पूछा है, अपोज करना है तो रिस्पेक्टिंग, राइट, कन्फर्मिंग, ठीक है। हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल सेमिनार, अब यहाँ पे देखो, स्ट्रील सपोर्ट इरडई द ट्रांजिशन ऑफ वर्चुअल वर्क स्पेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम COVID-19 इंक्रीज। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, मतलब ही वॉज स्पीकिंग एट अ वर्चुअल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाई कन्फेडरेशन ऑफ CII, तो CII इसका आंसर हो गया। तो आगे निकलो, तो विच एंटिटीज़ विल हैव डिमांड फॉर साइबर इंश्योरेंस कवरेज, ये वर्ड ढूंढना आपको, साइबर इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। तो माथुर सेट द डिमांड फॉर साइबर इंश्योरेंस कवरेज विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटेड, गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड लार्ज ऑपरेटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस
दैट आर ऑपरेटिंग इन हाई हैज़ार्ड। अब यहाँ गवर्नमेंट एंटिटीज़ देख के ये टिक मत कर देना, मतलब सब अलग अलग है ये, यहाँ स्मॉल लिखा है, ये लार्ज लिखा है, तो यही डिफरेंस होता है इनमें। तो ये करके आप आगे निकलो, ख़त्म। इसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू द एडीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विच सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी आर अफेक्टेड बाय द कोविड, विच सेगमेंट, ठीक है, कोविड-19। Mathur believes that COVID-19 outbreak is unlikely to have an adverse effect on the financial result of insurance companies. Financial On the financial result, the only two segment affected are health and travel, ठीक है, health and travel आएगा, इसका मतलब इंश्योरेंस देख के अब इंश्योरेंस मत कर देना, तो इसका ये हो गया। Why will most of the general insurers remain unaffected despite the increased possibility of claims under? Why the general insurer remain unaffected? ठीक है, देखो क्लर्क लेवल में इतनी मुश्किल नहीं आती है ये आरसी वारसी, तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या कह रहा है, वाई विल मोस्ट ऑफ द जनरल इंश्योरर रिमेन अनअफेक्टेड डिस्पाइट द इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ क्लेम्स अंडर हेल्थ एंड ट्रैवल सेगमेंट। वाई विल मोस्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस रिमेन most of the general insurance will remain unaffected because of the improved loss of ratio in the automobile segment. Improved loss ratio in automobile segment. बस आगे बढ़ो। Which of the following insurance products may face the adverse effect of lockdown? ये भी हमने देखा ही था, लॉकडाउन ढूंढो जाके कहीं। Following insurance products may face the adverse effect of lockdown. The impact of pandemic on insurance product will vary according to current insurer, while health insurance are to be a direct impact. Will witness a degree of impact result of lockdown is believes that is unlikely to have an adverse effect. इनमें नहीं होगा, जिन पे होगा वो कौन सी है, वो यहाँ पे लिखा है, while health insurance product are likely to bear a direct impact. एडवर्स पूछा है, एडवर्स पूछा है ना, अगर एडवर्स पूछा है मतलब सीधा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इम्पैक्ट तो सीधा है डायरेक्टली, ठीक है, हेल्थ वाले तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, कवरिंग बिजनेस विल डिग्रीज ऑफ इम्पैक्ट आर रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन, believes that is unlikely to have an adverse health and travel. प्रॉपर्टी वाला मैंने इसलिए टिक किया है क्योंकि देखो इन पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा लॉकडाउन का, आपको पता है कि ये फ़ायदेमंद ही होगी, जो प्रॉपर्टी वगैरह आप कोई ख़रीदेगा नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, ठीक है, मतलब इस पे थोड़ा सा रिस्क लिया मैंने, जनरल एक कॉमन सेंस लगा है, इसको बाद में करते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि मतलब कितनी वो सिंपल आरसी थी, मैं नहीं कहूँगा टफ़ आरसी थी या कुछ और, क्लर्क लेवल की आरसी थी, बहुत सिंपल आरसी, बट ऐसी आरसीज आती हैं काफ़ी एग्ज़ाम में क्लैरिकल लेवल पे, ठीक है, तो वो मैंने देखा आपने कि कैसे सॉल्व की, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर इतनी इजी आरसी है तो आप पूरा पढ़ो और उसको समझो, समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आपकी आंखें बहुत तेज़ चलनी चाहिए, स्किम करना अच्छे से आना चाहिए आपको, आप क्वेश्चन के बाद भी अगर देखेंगे उसको पैरा को और उसमें से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर आपकी आंखें बहुत ही तेज़ चल रही है और आपका माइंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, तो वो चीज़ें आपको कैसे समझ आएगी, देखो मैंने भी कोई जादू नहीं किया है, मतलब मैं भी रीडिंग करके ही सीखा हूँ इतना कुछ, तो मैंने काफ़ी टाइम तक रीडिंग की थी और अब वो एक हैबिट, अब तो मतलब मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ, रीडिंग मैं करता हूँ, नॉवेल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो वंस यू डेवलप एन इंटरेस्ट इट बिकम्स एन एडिक्शन, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रीड करने को है इस दुनिया में, अगर आप रीडिंग करके लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं तो इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती, तो रीडिंग को अपनी वैसे भी हैबिट बनाइए, बिकॉज रीडिंग द रियल जॉय लाइज इन रीडिंग, ठीक है, तो रीड करते रहिए, और जैसे मैंने ये आरसी सॉल्व की, मैं ट्राई करूँगा और भी मैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मॉक ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि रियल टाइम में आप ये देख पाओ कि मैं कैसे सोचता था अगर एग्ज़ाम में बैठा होता तो, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन hit that like button, and thank you very much.